हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राइटर्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो है इस चैनल पर बहुत दिन के बाद वीडियो आई है, यानी क्लास आई है। तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे इस चैनल पर जो है क्लास नहीं बन पाई थी, लेकिन अब निरंतर आपको क्लास मिलेगी, रेगुलर क्लास मिलेगी, हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, जैसे कि आपको पहले मिलती आई थी। और आपके लिए एक खुशखबरी है, अब हमारे साथ एक जीएस के न्यू सर भी जुड़ चुके हैं, जिनका नाम क्या है, प्रमोद कुमार है। जो प्रमोद कुमार है, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट उनको जानते भी होंगे और कुछ शायद नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, बहुत अच्छे टीचर हैं। आप उनकी एक बार क्लास लेके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कसाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ साथ एक साल और हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी क्लास आपको 1-2 दिन में ही मिल जाएगी। इतने आप क्या है, रीजनिंग की क्लास आज मिलेगी, उसके बावजूद जो है मैथ की भी बनेगी, हिंदी की भी बनेगी, यानी आपको सारी क्लासेज मिलती रहेंगी। तो आप जो है क्लासेज देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब जो है चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई ये जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसको तो हमको भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, अब सब कुछ ठीक है और चैनल जो है बरकरार चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि चैनल बंद होगा, चैनल चलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम पे विश्वास रखिएगा। तो देखिए, हम रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे, हमने रीजनिंग में जो है पासा शुरू किया था। पासे में हमने उसकी पहचान पढ़ी थी कि पासे की पहचान क्या होती है। पासे की यानी कौन कौन से पासा, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। यानी हमने पासे को दो भाग में पढ़ा था भाई, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। जो मानक पासा होता है उसकी जो है विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और जो साधारण पासा होता है उसकी किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ये उसकी पहचान होती है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया है। जिसने नहीं देखी हो वो पहले पहली क्लास देख लें, उसके बाद दूसरी क्लास देखें, तब अच्छे से समझ में आएगा। उसमें एक क्वेश्चन भी कराया था, उसके आगे के क्वेश्चन आज देखिएगा। उसमें हमने इसमें क्या कह रहा है, यदि दिया गया पासा साधारण हो, अगर पासा साधारण दिया गया हो, तब कह रहा है कि दिया गया पासा साधारण हो, यानी अब की बार हमको पहचान नहीं करनी है। अब की बार इसने हमको बताया है कि पासा क्या है भाई, साधारण दिया गया है। तो अब हम इसमें क्या करना है कि 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए, साधारण पासे को करने के 3 नियम होते हैं भाई। एक तो होता है जो सिंपल सा नियम है, जिससे पड़ोसी सतह से पता कर लेते हैं विपरीत सतह कौन सी होगी। ठीक है, दूसरा नियम है चक्रीय नियम, और तीसरा नियम होता है भाई सिर्फ कॉमन को देखना है, और जो अगर एक साथ कॉमन डबल दिया है या सिंगल दिया है, अगर एक ही परत पर दोनों कॉमन दिए हैं, तो बस जो कॉमन वाला का विपरीत तो वो होगा जो छुपाया गया है, और जो अदरवाइज है तो उनके सामने वाला ही उनका विपरीत वाला होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, जैसे क्या कह रहा है इसमें इसने बोला है भाई मुझसे कि 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब 2 की विपरीत सतह की बात कर रहा है भाई, 2 है, 3 है, 5 है। अब हमको एक ही पासे में सिर्फ एक ही भाग दिखाया गया है, इसका दूसरा भाग नहीं दिखाया गया है, लेकिन छुपाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कैसे पता करें भाई, इसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन चलता है, कोई बात नहीं, हम कंफ्यूजन में ही आंसर देंगे, क्योंकि देखिए सारे कंफ्यूजन में ही हमारे ऑप्शन भी दिए हैं कि ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 1 या 4, सी ऑप्शन है 1 और 6, और डी ऑप्शन है 1, 4 और 6। अब देखिए कैसा पता करेंगे भाई, इसमें सिंपल सी बात है, जिसका भी विपरीत पूछा हो, जैसे 2 का विपरीत पूछा है भाई, तो 2 के विपरीत के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 2 है, इस 2 को क्या करेंगे भाई, इस 2 का विपरीत पता करने के लिए हम इसमें सिर्फ क्या करना है भाई, इसकी जो पड़ोसी सतह है वो क्या है, 1, 3 और 5 तो इसमें दी गई है। बाकी का हमें नहीं पता कि पड़ोसी कोई और है या नहीं है। ठीक, हमें जितना पता है हम उतना काम करेंगे। अब हमें पता है 3 और 5 इसकी पड़ोसी सतह है। अब 3 और 5 इसकी पड़ोसी सतह है, तो भाई इसकी विपरीत सतह क्या क्या हो सकती है। 3 और 5 को छोड़ने के बाद 2 के आगे क्या आएगा, 3, 5 नहीं लिखना है भाई। उसके अलावा एक अंक होता है 1 अंक होता है क्या, 3 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, 1 होगा 4, 1 इसके बाद क्या होगा भाई 6। देखिए 2, 1, 4, 6, 3, 5, यानी पूरी की पूरी सतह हो गई। तो बस इसके विपरीत क्या आ सकती है, ये वाली। तो यानी कौन सा ऑप्शन चुना जाएगा भाई, हमारा ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा भाई। एक बार फिर बता देता हूँ, इसकी पड़ोसी सतह पता कर लेंगे, और पड़ोसी सतह जो होंगी उनको छोड़ देंगे, उनके अदरवाइज जो सतह होंगी उसमें से कोई सी भी एक सतह विपरीत हो सकती है। इनमें से कोई सी भी एक सतह विपरीत इसकी हो सकती है। अभी हम कंफ्यूजन में है, तो आंसर भी हमारा ऑप्शन भी उसने कंफ्यूजन में ही दिया है, इसलिए इसका आंसर हमेशा ऐसा ही आता है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा।
अब इसमें क्या दिया था, पासे का सिर्फ एक आकृति दी थी, यानी एक ही प्रारूप दिया था। अब पासे के दो प्रारूप दिए हैं इसमें, भाई दो आकृति दी है एक ही पासे की, तो अब इसमें कैसे छाटेंगे भाई, क्या देखना है, दो की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब दो की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, यहाँ पर 1 है 3 है 5 है, यहाँ पर 2 है 4 है 6 है। अब इनमें कोई भी कॉमन अंक है नहीं, और जब इनमें कोई भी कॉमन अंक नहीं है तो भाई अब इसमें हम कैसे पता करेंगे, तो इसमें हमें पता करने के लिए सिर्फ एक ही चीज देखनी है, वो क्या देखना होता है, इसमें देखना होता है भाई, देखिए इसका पता करना है, दो की विपरीत सतह है, दो कहाँ है भाई, यहाँ है। अब इसके दो के पड़ोस में कौन कौन है, 4 है और 6 है, तो दो के पड़ोस में सिर्फ कितना है भाई, 4 है और 6 है, बाकी कौन कौन सी बची भाई, दो के विपरीत कौन कौन सी बच गई, एक तो 1 हो सकती है, एक कौन सी हो सकती है, 3 हो सकती है, एक कौन सी हो सकती है, 5 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 और 6 तो इसमें लिखी गई हैं। तो भाई अब देखिए ये कहाँ पर दी गई हैं, 1 3 और 5, 1 3 और 5, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। यानी कि हमको कैसे पता चला, विपरीत हमने उसकी क्या है, उसकी हमने पड़ोसी सतह पता कर ली, पड़ोसी सतह कैसे पता चली, वो लिख रखी है भाई, बस हमने वो छोड़ दी, बाकी इनमें से कोई सा भी इसकी विपरीत सतह हो सकती है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमें सिर्फ देखना है और आंसर लगाना है भाई। देखिए इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। रीजनिंग में आपसे वादा करता हूँ कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो रीजनिंग का, चाहे आप कोई किसी भी तरीके का एग्जाम देने गए हो, यूपी SSC का हो, SSC का हो या बैंक का हो, आपको ज्यादातर कहता हूं कि आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपना माइंड खुला रखिएगा और सोच अच्छी रखिएगा, बस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में सेटअप बन जाना चाहिए, आंसर तुरंत निकल आएगा भाई। ठीक है, अब ये आपकी समझ में आ गया होगा भाई। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब की बार अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब की बार, अब देखिए अभी तक इसमें कॉमन नहीं आया था, ये तो मैंने बताया जब बिना कॉमन के करना हो तब कैसे करते हैं, और जब कॉमन अंक दिया होगा तब कैसे करेंगे, तो उसको और देखिएगा भाई, जब कॉमन अंक दिया हो तब कैसे करेंगे। तो अब की बार कॉमन अंक का देखेंगे भाई, तो इसको हम रख कर देते हैं भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है भाई, इसकी जगह 1 कर देंगे, 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब 1 की विपरीत सतह पर पता करना है, तो हमारे पासे में क्या दिया है, ऊपर क्या दिया है भाई, ऊपर दिया है 6, ठीक है, और इसकी साइड वाली में दिया है 2 और इधर वाली में दिया है भाई, यानी सामने वाली में 2 और इधर वाली में 1, और पता करना है 1 के विपरीत ही एक पासा और बनाना पड़ेगा भाई इसके लिए, क्योंकि 2 पासों में पूछा गया है, एक ही पासे की 2 सतह दी गई है और उसमें हमसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूछा है उसकी मर्जी है, कितनी में भी पूछ ले, चाहे 2 सतह दे चाहे 3 सतह दे, हम उससे कोई मतलब नहीं है भाई, हमें सिर्फ पासा बनाना है, अपना आंसर लाना है। तो हमें क्या करना भाई, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है और उसके बाद में फिर से क्या है 3 है। अब देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा हो गया भाई, क्यों, आपकी बात कॉमन है भाई, और इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है भाई, जब कॉमन इसमें 2 तरीके का होता है, एक कॉमन तो वो होता है जैसे देखिए ये भी सामने वाली विंडो पर यानी सामने वाली सतह पर लिखा है 2, यहाँ भी सामने वाली सतह पर लिखा है 2, तो कॉमन दोनों जगह एक ही जगह है, दोनों जगह कॉमन जो लिखा गया है वो एक ही जगह लिखा गया है, दोनों की दोनों जगह। तो भाई इसके विपरीत ये मान लो, यानी जो छुपाया गया है, छुपाया क्या गया है, इसमें 2 है, 1 है, 6 है, 2 है, 5 यानी 4 छुपाया गया है, तो 2 के विपरीत क्या हो गया 4, यानी जो कॉमन वाला होता है उसके विपरीत वो होता है जो छुपाया गया। कौन सा अंक छुपाया गया भाई, 4 छुपाया गया है, क्योंकि 1 से 6 तक के अंक होते हैं इसमें, तो भाई 4 छुपाया गया है, तो यानी 2 के विपरीत क्या हो गया भाई 4 हो गया। अब 6 के विपरीत क्या हो गया भाई 5 होगा। भाई सिंपल सी बात है, जब ये सामने की वाली बिंदु पर है, ये भी सामने वाली पर है, तो पासा दोनों एक जैसे हैं, तो भाई 6 के विपरीत 5 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया, आंसर आ गया भाई। 1 के विपरीत क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए इसमें कैसे है, देखिए 2 के विपरीत तो 4 है, मैंने बताया वहां वो होता है, या इसको घुमाएंगे तो ऐसे मान लेंगे A B C A B और C,
तो जब ए बी सी मान लेंगे, ए का विपरीत ए वाला, तो यानी ए के विपरीत ए वाले में कौन है, कॉमन ही है, तो कॉमन वाले के जगह क्या रखते हैं भाई, कॉमन वाले की जगह हम हमेशा रखते हैं जो छुपाया गया, वो छुपाया कौन सा गया, 4 गया है भाई। अब 6 के विपरीत इसमें क्या दिख रहा है हमको, 5, और 1 के विपरीत हमको क्या दिख रहा है भाई, 3। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी 1 के विपरीत क्या होगा भाई, 3 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा अच्छे से। जहां पर घुमाना नहीं है पासे को, कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखना है कॉमन कहाँ है। कॉमन अगर सामने वाला है, बिल्कुल वहीं पर कॉमन दिया है दोनों पासों की आकृतियों में। जैसे इसमें सामने वाली विंडो पर ही दोनों को क्या दिया था, कॉमन दिया था, तो भाई उसके सामने वाला ही क्या होता है भाई, विपरीत होता है। जैसे 6 के सामने 5 विपरीत है, 1 के सामने 3 विपरीत है। दाएं वाले का दाएं वाला, ऊपर वाले का ऊपर वाला, सामने वाले का सामने वाला। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसमें थोड़ा अलग दिया हो तब क्या करेंगे भाई, यानी अलग, थोड़ा सा अलग का क्या मतलब है कि भाई अलग से थोड़ा सा अलग कर दिया हो क्वेश्चन, यानी इसकी जो सतह है वो थोड़ी चेंज करके दी गई हो। देखिए जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार पूछा गया है कि 6 की विपरीत सतह पर क्या होगा। अब 6 की विपरीत सतह पर किसमें पूछा गया भाई, ये पूछा गया है। अब की बार पासा बनाएंगे भाई पहले तो। इसमें क्या पूछा गया भाई, इसमें पूछा गया है इसमें ऊपर लिखा है 6 के विपरीत ही पूछा गया भाई, 6, 3 और 4। अब एक पासा इधर बनाया भाई, इधर वाले को बना देंगे भाई, थोड़ा बड़ा बन गया भाई, कोई बात नहीं, हमें पासे से मतलब है भाई, थोड़ी आकृति कलर भी हो जाएगा तो भाई उसको ध्यान न दें, बस क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है भाई, इसमें क्या है, 5 है। ड्राइंग जो है मेरी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए भाई ड्राइंग पर ज्यादा ध्यान न दें, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दें। अब इसमें क्या पूछा है, अब देखिए इसमें अलग अलग है। इसमें अलग अलग क्या है भाई, यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर जो कॉमन है वो कौन सा अंक है, यहाँ पर कॉमन अंक जो है भाई 3 है। इसमें पूछा गया 6 के विपरीत, कॉमन अंक 3 है यहाँ भी, और यहाँ भी क्या है 3 है, और कोई कॉमन है नहीं है भाई, एक ही कॉमन है दोनों जगह, 3 ही कॉमन है। लेकिन यहाँ पर दाईं वाली विंडो पर है और यहाँ पर सामने वाली सतह पर है, यहाँ दाएं वाली सतह पर है। अब ये गड़बड़ है भाई, ये साइड वाली पर हो गया, ये सामने वाली पर हो गया। अब उसने पूछा 6 के विपरीत, तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसको हमेशा घुमाएंगे भाई। घुमाएंगे कैसे, इसको मान लेते हैं ए। अब ए के बाद क्या आता है बी, लेकिन हम चलेंगे कैसे, जैसे हमारी घड़ी की सुई चलती है, ऐसे चलती है ना भाई, टिक 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 टिक, ये चलती है ना भाई। जब ये घड़ी की सुई ऐसे चलेगी तो हम भी ऐसे चलेंगे, दक्षिणावर्त दिशा में चलेंगे, यानी ए के बाद बी किधर आएगा, अगर हम दक्षिणावर्त घूमेंगे तो यानी ए से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यानी ए के बाद बी ऐसे गया, बी के बाद सी आएगा, तो कहाँ आएगा, वो 4 पे आएगा। अब यहाँ पर ए है, तो इसके बाद बी आएगा तो इस पर आएगा, और इसके बाद सॉरी यहाँ पर बी आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा भाई, सी आएगा। ठीक, समझ में आया होगा भाई, ये चक्कर ऐसे घूमेगा भाई, ए बी सी। अब इसमें एक चीज देखनी होती है, ए वाले का विपरीत ए वाला, ये 3 वाले का विपरीत 3 है। अब 3 का विपरीत तो वही होगा जो छुपा होगा। छुपा क्या है इसमें वो देख लो, 3, 6, 4, 1, यानी 2 छुपा है भाई। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, देखो सबके विपरीत बता देता हूँ, पूछे तो 6 का है लेकिन कोई बात नहीं। 3 का विपरीत क्या हो गया भाई, इसमें 2 हो गया। ठीक है, 3 का विपरीत 2 हो गया। अब इसने पूछा 6 का विपरीत, तो यहाँ पर 6 है। अब बी अंक कौन सा है, ये है 1, तो यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो गया भाई, 1 हो गया, जो हमसे पूछा गया है, यानी ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। अगर पूछ लेता 5 का विपरीत या 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या है, सी वाले का सी वाला, यानी 5 हो गया, यानी ये एक दूसरे के विपरीत है। अब ये सारे इसमें एक दूसरे के विपरीत वाले आए हैं। अब आशा करता हूँ भाई आप जो है ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ोगे, यानी पेन लगाओगे ही नहीं, बस देखोगे और आंसर लगाओगे। यानी 6 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 2, इस वाले क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो दोबारा बता दूं। इसको मानते हैं जो कॉमन होता है उसको ए मान लेंगे, उसके ऊपर की तरफ घुमाएंगे उसको दक्षिणावर्त, उसको बी मानेंगे, और फिर घुमाएंगे उसको सी मानेंगे। ऐसे ही दोनों पासों में मानना है। और सी वाले का विपरीत सी वाला, बी वाले का विपरीत बी वाला, ए वाले का विपरीत वो होगा जो भाई हमेशा छुपाया गया होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक इसमें क्या है, एक कॉमन वाला था। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है जिसमें 2 कॉमन दिए होते हैं। अब वो और देख लीजिएगा भाई, जिसमें 2 कॉमन होंगे वो कैसे करेंगे हम। ठीक, अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है,
इसमें पूछा भाई 2 के, अब की बात पूछा गया है 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब 2 की विपरीत सतह पर पूछा है और अब की बात भाई हमको कॉमन बताया, कॉमन देखना है हमको, 1 है 2 है, 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 होंगे, देखिएगा 1 वाला तो हम कर ही चुके हैं और अगर आ भी गया तो उसको तो कर ही लेंगे, उसकी तो कोई दिक्कत हमको है नहीं भाई। ठीक है भाई, इसमें क्या क्या दिया है, इसमें 4 है, थोड़ा 5 थोड़ा गलत बन गया भाई, कोई बात नहीं, 4 5 और 6। अब इधर देखिए भाई, जब नेक्स्ट पासा बना रहे हैं तो नेक्स्ट वाले में देख लो भाई, ठीक। अब इसमें क्या बताया गया है, इस वाले में है 5 यहाँ है और 6 यहाँ है और 2 यहाँ है। अब आप एक चीज देखिए भाई, इसमें क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा गया है कि इसके विपरीत 2 के विपरीत। अच्छा, इसमें पूछा गया भाई 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए मैं इसमें सिंपल भाषा में बताता हूँ, इसमें क्या कौन कौन से कॉमन है, इसमें सिर्फ ये समझना है कि अंक कितने कॉमन है। एक इसमें 5 कॉमन है, एक इसमें 6 कॉमन है, एक इसमें 5 कॉमन है, एक इसमें 6 कॉमन है। तो इन दोनों को तो अब हम छोड़ देंगे क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया इनके बारे में। पूछा किसके बारे में गया है, 2 के। 2 के विपरीत जो बचा वही होगा। 2 के विपरीत क्या होगा भाई, 4 होगा। देखिए आंसर तो हमारा मिल गया इतनी आसानी से यहीं पर। 2 के विपरीत क्या हो गया भाई, 4 हो गया। ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसमें, 2 के विपरीत क्या हो गया भाई, 4 हो गया। तो 2 के विपरीत 4, ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसमें कभी कभी अगर उलझाएगा तो तुमसे पूछ लेगा भाई, एक चीज ध्यान रखना, तुमसे पूछ लेगा 2 के विपरीत तो यहाँ पर 4 हो गया। अब पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा। जब 5 के विपरीत की बात करेगा तो अब इसमें हमको पहले पड़ोसी सतह देखनी पड़ती है भाई। 5 की पड़ोसी सतह क्या है, 6 है, 2 है और क्या है भाई, 4 है। 6 2 और 4, ये किसकी है, 5 की है। 6 2 4, 6 2 4। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ लिख लेंगे 5 6 2 4, ये सारी क्या हो गई, पड़ोसी सतह हो गई। तो अब इसमें से कौन सी बची भाई, 4 सतह आ गई, अभी 2 बची होंगी, 1 और 3 बच गई भाई, 1 और 3। तो 5 के विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा या क्या होगा भाई, 3 होगा, या तो 1 होगा या क्या होगा, 3 होगा। अब 6 के विपरीत की बात करें तो 6 के लिए भी भाई वही बात है। देखिए 6 की पड़ोसी सतह भी तो यही है, तो 6 के लिए भी वही है, 1 होगा या 3 होगा। अब इनमें से डिसाइड नहीं कर सकते कि 6 का विपरीत 1 है या 3 है, 5 का विपरीत 1 है या 3 है। लेकिन ऑप्शन में ऐसे ही दिया होगा भाई 1 3 1 3, तो हम उसको टिक कर देंगे। बस इतना सा करना है भाई। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ भाई सभी को समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना भाई, अगर किसी को ऐसा लग रहा है क्लास में जल्दी हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास को उसी के अनुसार भाई करा जाएगा और यानी उसमें सुधार किया जाएगा, दोबारा से बताया जाएगा। अगर भाई आज थोड़ी रोशनी की दिक्कत आ सकती है, अगर आई हो तो बताइएगा, आगे को इसमें सुधार किया जाए। क्योंकि चैनल में भाई दिक्कत आने के कारण सारी व्यवस्था खराब हो गई थी, दोबारा से सारा सब कुछ करना पड़ा है। तो इसलिए भाई आप जो है हमको दोबारा से बता दें, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो हम उसी के अनुसार फिर से क्या कर लेंगे भाई, सुधार कर लेंगे, अच्छे से आपको देना चाहेंगे भाई। लेकिन आपके पास क्लास अच्छे से पहुंचनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए भाई। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए ही तो कर रहे हैं भाई। अगर आप हमसे जुड़ोगे तभी तो हमारी मेहनत का भी फायदा है, वरना फिर क्या फायदा है भाई हमारी क्लासेस बनाने का। आप लोग अगर देखोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो फिर क्या फायदा है भाई। इसलिए भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और क्या है भाई हमारे चैनल को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करके हमको बताते रहो कि भाई क्लास कैसी लग रही है या कैसी नहीं लग रही है, कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है भाई, ये जरूर बता दिया करो। तो देखिएगा भाई अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तो हो गई भाई 2 कॉमन वाली बात। अब 2 कॉमन वाली बात भी आ गई भाई, 1 कॉमन वाली बात भी आ गई। अब एक चीज हो रहा है कि भाई इसमें अभी मैं चाह रहा हूँ कि टाइप बाई टाइप समझो। अभी इसमें है तो बहुत सब कुछ, अभी इसमें क्या है भाई, कलर वाले भी आएंगे कि हरा नीला पीला ये वाले आएंगे, पासे को खोलना बंद करना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो कलर वाले हैं वो भी नेक्स्ट में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस अभी एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है भाई, जब पासे की स्थिति ज्यादा सारी दी जाए, यानी कितनी दी जाए, 3 या 4। अब की बात पूछा गया भाई 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, किसकी विपरीत सतह पर, 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें क्या है भाई, अब 1 की विपरीत सतह का अंक पूछा गया है। अब हमको नहीं पता क्या होगा। देखिए पासे की चाहे कितनी भी स्थिति दी जाए,
1 दी जाए, 2 दी जाए, 3 दी जाए, 4 दी जाए, 5 दी जाए, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें से सिर्फ 2 स्थिति उठानी है। जो जो जिस अंक के विपरीत पूछा गया है वो देख लीजिएगा कौन सी स्थिति के अंतर्गत है, उस स्थिति के साथ में कौन सी स्थिति जोड़ लें जिसमें कॉमन हमको मिल जाए और उसका विपरीत हमको पता लग जाए। बस इतनी सी चीज देखनी होती है भाई। अब देखिए कैसे देखेंगे वो चीज मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि पासा बनाते हैं, इसके एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यही लिखा है ना, एक की विपरीत सतह पर, ठीक है भाई। अब देखिए इसके पासे बनाएंगे पहले 3 भाई। आप भी साथ साथ बनाया करो, थोड़ा क्वेश्चन को किया करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा भाई। अब देखिए अब मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ भाई, यहाँ पे पढ़ाता हूँ और आप लोग क्या है वो घर पे बस वीडियो देख ली थोड़ी सी, उसके बाद में भाई क्लास कभी पूरी देख ली कभी नहीं देखी, उसको छोड़ दिया, कमेंट बॉक्स में भी नहीं बताया क्लास कैसी लगी, तो भाई उस क्लास को बनाने का क्या फायदा। ऐसी क्लास से तो फिर भाई बिना क्लास के भी ठीक हो, आप लोग अगर खुद से पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन भाई क्लास को कम से कम बता दिया करो कि सर ऐसी क्लास बन रही है या ऐसी लग रही है भाई, इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसमें ये दिक्कत नहीं आ रही है, सही सर अच्छी क्लास बन रही है या नहीं बन रही है। अब आप लोग कुछ बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा भाई। जब तक बताओगे नहीं, जब तक भाई पता नहीं लग पाएगा कि हमारी क्लास कैसी बन रही है, ठीक है। अब देखिए 3 पासे बने हैं, अब इन 3 पासों के अंदर क्या क्या लिखना है वो देख लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 2 है भाई, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, और इसके बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है भाई, ठीक है। ये सब कुछ दिया गया है। अब इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया एक की विपरीत सतह पर क्या होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा सोचिएगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सोचिए भाई। इसमें थोड़ा सा सोचने के लिए क्या है, ज्यादा नहीं सोचना है, बस थोड़ा सा सोचना है। देखो क्या सोचना है, एक की विपरीत सतह। अब इसमें तुम्हें कहाँ पर एक दिख रहा है भाई, इस वाले में दिख रहा होगा एक, ठीक, तो एक तो इसको उठा लेंगे, यानी थर्ड वाली आकृति, यह सेकंड वाली आकृति, ये है फर्स्ट वाली आकृति। अब ये बताए थर्ड वाली को किसके साथ उठाएं, यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर जो है यहाँ पर यानी जिसके बारे में पूछा वो है, एक अंक है इसमें। अब इसमें कौन कौन से हैं, 3 और 2 है। अब देखिए 3 और 2 और कहाँ है, 3 और 2 यहाँ है, यहाँ एक नहीं है, 4 है, बस एक की जगह। तो मैंने अभी तुमको ये नियम बताया था भाई, अगर फर्स्ट और थर्ड को लिया जाए, फर्स्ट और थर्ड, तो इसके नियम के अनुसार क्या हो रहा भाई, 3 कॉमन 4 कॉमन, सॉरी 3 कॉमन है भाई, ये 3 कॉमन और ये 2 कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन और ये 2 कॉमन। तो भाई एक दूसरे के विपरीत वाले कौन से बचे, यानी 4 के विपरीत 1 बच गया। क्या हो गया, 4 के विपरीत 1, यानी 1 के विपरीत क्या आया भाई, 4 आया। ये क्या हो गया हमारा आंसर, सिंपल सा आंसर है। कुछ नहीं करना था, टाइम नहीं लगाना था, बस देखना था, बस पासे को देखना था, आंसर लगना था भाई। अब अगर तो यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना, यहाँ से भी हो जाएगा भाई। ये क्या सेकंड ये थर्ड, अब इन दोनों को उठा लेंगे, अगर इसको सेकंड और थर्ड को उठा लें, देखिए सेकंड और थर्ड को उठा ले। देखिए थर्ड को तो लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर एक है, बाकी किसी के अंदर एक नहीं है, इसलिए इसको हमको लेके रखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड और थर्ड उठाया, सेकंड वाले में क्या क्या, इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 6 4 है, यहाँ पर 2 है बस, ठीक। अब इसका जो 3 जो है ये कॉमन नहीं है, अभी 3 कॉमन नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कॉमन नहीं है। अब इसमें क्या करना है, देखो ये कॉमन है, इसको ए मान लेंगे, इसके बाद ऊपर जाएंगे बी, इधर आएंगे सी, यहाँ पर ए मान लेंगे, यहाँ पर बी हो गया, ये हो गया सी, ठीक। अब सी वाले का सी वाला कॉमन होता है, मैंने बताया, बी वाले का बी वाला, ए वाले का ए वाला। अब ए वाले में 2 का विपरीत यानी जो छुपाया गया होगा, कोई भी हमको हमें मतलब नहीं, यानी इसमें 5 छुपाया तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर क्या है बी अंक, 6 का विपरीत क्या हो गया भाई 3, ठीक। 6 का विपरीत देखो लिख के दिखाया था, 6 का विपरीत 3 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया। अब क्या बचा भाई यहाँ पर 4, अब 4 यानी सी और सी, तो 4 का विपरीत 1, ये क्या हो गया भाई हमारा आंसर। ये देखिए यहाँ भी यही आया था, यहाँ भी यही आया। तो भाई कैसे भी कर लो, वही वाली बात है भाई, हमको कान ही तो पकड़ना है, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे भाई टांग के नीचे से करके पकड़ लो, लेकिन पकड़ना तो है ना। तो इससे अच्छा है घूम के ना आए भाई, सीधा जाना है। अगर हमको भाई कहीं जाना है तो सीधा रास्ता अच्छा हो, तो सीधे से जाओ ना, घूम के जाने में क्या फायदा भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, सिर्फ टाइम ही तो बचाना है। ये क्वेश्चन तो आप सभी कर लोगे, सबको आते भी होंगे, लेकिन बस टाइम कैसे बचाना है वही तो मैं बता रहा हूँ।
बस ट्रिक से बताऊंगा भाई, सब कुछ सॉल्यूशन अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए भाई इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके जो कलर वाले वगैरह क्वेश्चन आते हैं कि हरे के विपरीत पीला है, नीला है, ये वाला उसको कैसे छाटेंगे, वो चक्रीय विधि से ही होंगे भाई सारे। ठीक है, और उसके बावजूद हम करेंगे प्रसार और विस्तार, पासे का प्रसार करेंगे, यानी उसको बंद करना और खोलना, कैसे पासे को बंद करते हैं, बंद पासे को खोलते हैं, खुले हुए पासे को बंद करते हैं। ये चीज और बची है 2, यानी इसको 2 क्लासों में या 1 क्लास में ही हम कर लेंगे। ठीक, और मैथ में हम भाई अब शुरू करेंगे एज वाले क्वेश्चन, यानी आयु संबंधित मैथ में करेंगे। ठीक, और उसके बावजूद हिंदी की क्लास भी मिलती रहेगी। जेएस की क्लास के लिए मैंने आपको बता दिया, न्यू सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारी क्लासेस मिलेंगी। अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।